टीवी त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुद मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और दाग बलद सूरीनाम से निकालेंगे कुछ खबरें। रेखी सर साहब सोनी लेकर आए, सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। बता दें कि बुध है, अप्रैल की 16 तारीख 3 अप्रैल आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और एक ही दम आपके सामने रख दें, cambio koers US dollar 37,25 है, एरो के लिए 40,25, तो ये भी आपको मालूम हो चला। और फिर तेल का दाम जो है सवारी के लिए गोतू के पास ऑनलाइन 44,48, डीजल 44,13 और RBI के पास ऑनलाइन 44,80 और डीजल 44,36 है, तो ये भी आपको मालूम हो चला। बताई जाती है कि nog steeds geldt export verbod सोपरोपो। बोले अभी तक सोपरोपो पर यानी कि इजाज़त नहीं है सोपरोपो करेला को एक्सपोर्ट करने के लिए, ना फरबौत है इस पर। अनपढ़ते मिथ हिस्टोरी एंड फिसी बैप का अगवाकार ये बात बोल रहा है। बोले सबसे उम्दा और बढ़िया पढ़ते ही सरनाम के अंदर बस यही और कोई है ही नहीं। फॉर्मालिक मिनिस्टर हैं फाकबॉन्समान एरोल स्नेइडर्स ओवरलेडन। अब देखो मिनिस्टर रहा ये आदमी और फाकबॉन्ड की भी था। एरोल स्नेइडर्स मशहूर आदमी सूरीनाम के अंदर, अब इनका मृत्यु हो गया, वफात पा चुके हैं। तो ये परिवार को हम लोग अपना शोक संवेदना गम की इजहार पेश करते हैं। 100 jaar voor mevrouw Gerhardina Wolff। mevrouw Gerhardina Wolff 100 साल, 100 साल की हुई है, तो बधाइयाँ ज़रूर दी जाती है इनको, परिवार को भी। और फिर twijfel aan de gezondheidsindustrie, dat is geen complotdenken maar kritisch burgerschap। बोले ये जो gezondheidsindustrie, इसके सिलसिले में लोगों के पास अगर असमंजस है, ट्वेफल है, यानी कि लोग को उस पर भरोसा नहीं है, तो बोले ये कोई ऐसा बात नहीं है जिससे लोग बनाकर और सोच विचार कर बनाकर बातें कहता है, लेकिन क्रिटिस बर्खर्स का, बोले एक बर्खर नागरिक का ये हक है कि इसको सामने लाने के लिए, जो बात मैंने काल भी आपको बताएं भाई, मुझे इस बात की बहुत अफसोस होता, मैंने बता दिए ना। और वो पशंत बोले अब हम नहीं आएंगे, बहुत अच्छा बोला। जेम्बोसाइड सेंट्रल बैंक मुझसे खिलातन हो इन तयदिन फंक क्रिसिस। बोले सेंट्रल बैंक को चाहिए अपना आवाज़ उठाने के लिए, लोगों तक अपना आवाज़ पहुंचाने के लिए। जब मुसीबत में देश है तो मुसीबत के सिलसिले में देश को चाहिए, देश की लोगों को इज्जत करते हुए बातें बतलाने के लिए। ये जेम्बोसाइड जो हाकिम बैंक का पुराना डायरेक्टर था और फिर कॉमिसार सेंट्रल बैंक का, CBS का कॉमिसारस था पुराना ये भी, तो भैया ये अपना आवाज़ उठाएं EBC में मोनोतैर बलैद के सिलसिले में कि सेंट्रल बैंक को चाहिए बातचीत करने के लिए, कम्युनिकासी जिसे कहा जाता है, जनता से इसके सिलसिले में सामने रखने के लिए। ये कहता है इनके मुताबिक, इनका ख्याल जो है, is de stilte van de centrale bank in deze economische crisis niet alleen zorgwekkend। बोले ये चुपचाप रहना और मौजों की तरह, पानी की लहरें की तरह, मौजों की तरह बहना ना, मैंने बताया ना। तो भैया ये जनता के अंदर बहुत खलबली मचा देता है और बहुत हानिकारक हो सकता है। यानी कि जो भरोसा है सूरीनाम की दौलत में, सूरीनाम के पैसा में, बोले इसके सिलसिले में भरोसा, इसमें क्या है, कैसे है, भरोसा के सिलसिले में लोगों को बताना चाहिए। बोसाइड आगे चलकर बताता है dat de primaire verantwoordelijkheid voor het wisselkoersbeleid bij de centrale bank ligt en niet bij de ministerie van Financiën। बोले wisselkoers के ये हंगामा, ये बातें, ये जो हरकतें होता है, तो भैया सेंट्रल बैंक के हाथ में होना चाहिए, ना मिनिस्टर फिनेंसियन के हाथ में, जहां मिनिस्टर फिनेंसियन सभी कुछ ना करता है,
wanneer de centrale bank een vertrouwenswekkende verklaring afgeeft, zorgt voor rust op de financiële markt, vermindert het speculatie, dat vaak leidt tot koersverhogingen en stelt hij. तो बोले अगर सेंट्रल बैंक इन बातों पर लोगों के सामने रखे कि किस तरह से है, तो बोले लोगों के अंदर ये भरोसा होता है और जो फिनेंशियल मार्केट, तो जो लोग इधर उधर तलाश करते हैं कोर्स बढ़ाने के लिए, तो शायद ये नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। सेंट्रल बैंक सिर्फ चुपचाप मुंह बंद। फॉर्मल मिनिस्टर फॉकबॉन्ड भैया ये गुजर गया इस परिवार को, और ये ग्लेन स्नाइडर से एरोल ग्लेन स्नाइडर फॉकबॉन्ड मान भी था, और 76 साल के आयु में इनका मृत्यु हुई ज़ोरक होटल में। तो ये परिवार को हम लोग भी अपना शोक संवेदना यहाँ से प्रस्तुत कर। Opmerkelijk, ik dacht dat ik doof werd, maar er zat 20 jaar lang een LEGO steentje in mijn oor। बोले हम सोचते रहे कि हम बहरा एली बाकी 20 बरिस। बोले ये LEGO स्टेंचा पता ना कौन सी है, बाकी वो ईटा, एक किस्म के ईटा भाई इनके कान में था, और ये सबब था कि आदमी को ऐसा लगता था कि बहरा है। लेकिन बैक कोनाची 30 साल का ग्लासगो स्कॉटलैंड में आदमी रहता है, तो भैया अब देखो अब ये आदमी अच्छी तरह से सुन पाता है, तो बहुत अच्छा बात है। Opmerkelijk cholera gevallen in Europa gelinkt aan wijwater geïmporteerd uit Ethiopië। तो भैया खोलरा बोले जो इस वक्त में यूरोपा में हंगामा मचा रहा, लोगों को बीमार किया है, तो भैया पानी जो इथियोपिया से मंगाई गई है इम्पोर्टर। अब इथियोपिया में ये हालात है, तो वहाँ से आप पानी मंगाएंगे तो बीमारी खुद आप तलाश करते ना। बहरहाल कंज्यूमसी वे वाटर इथियोपिया से मंगाई तो भाई verschillende van cholera in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, ये सभी यूरोपा का देश में जहाँ जहाँ ये पानी आया है, यानी कि ये बीमारी फैल गया है। Nog steeds geldt export voor de सोरोपोपो कितने लोग बोले ना, सोरोपोपो ना है, सोरो उसमें ये ना गाँव है, खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है भाई। करेला बहुत सी चीज़ बनाए, करेला पर इजाज़त नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए, फरबौत है, अभी तलक है। मोमेंटेल संतीम बोले विशेषज्ञ लोग मिनिस्टेरियल फे का है, बोले ये लोग इस पर निगरानी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नीदरलैंड्स ऑफ फुटसल और वारन ऑथोरिटेट हु स्नेल एक्सपोर्ट सुपरपो ना नीदरलैंड तो यूरोप। बोले ये लोग बातचीत कर रहे इस सिलसिले में कि कितना जल्द हो सके कि करेला फिर नीदरलैंड को ये लोग एक्सपोर्ट कर सकेगा ना। बोले सिर्फ एक ही ये क्या कहते हैं उसको तरकारी है, वार ऑफ एक्सपोर्ट फॉर ना नीदरलैंड। बोले सिर्फ एक ही, पर क्यों LFA के ज़रिए से वेल के इफ़े नॉकनित हेफ कुनन ऑपलोसन। बोले अब तलक LFA कोई हल इसमें नहीं ला पाया, अब तलक ना ला पाए है कोई हल LFA। अब तक सिर्फ एक ही तरकारी जिस पर एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए ना, और अभी लोग इस पर LFA का काम कर रहे हैं कि जो लोग करेला पैदावार करते हैं, तो भैया सरमक्का में भी लोग शिकायत की हैं कि हम लोग पैदावार करते हैं ना, तो कहाँ किस तरह से हम लोग एक्सपोर्ट तैयार करें, तो काम करो ना ताकि इसका एक्सपोर्ट हो सके। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए बहुत सी और है, लेकिन ये जो अहमियत रखता हम आपके सामने रख दिए हैं। आपके लिए जो अहम है ले लेना, नहीं तो फिर हम दोनों यानी कि रिकी सर साहब सोनी हमारे लिए छोड़ देना। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।